हेलो एंड वेलकम टू आर वाई अकेडमी। दिस इज़ मी रियाज यूसुफ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 जियोग्राफी का पहला चैप्टर जो है रिसोर्सेज, वो हम पढ़ने वाले हैं। रिसोर्सेज जो है, रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स का जो डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जिसको हम अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम रिसोर्स कहते हैं। कोई भी चीज़ जिसको हम अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम रिसोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे घर में कॉम है, वो एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो भी एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो हवा है ये भी एक रिसोर्स है। हमारे घर में जो पानी है वो भी एक रिसोर्स है। तो इन सिंपल वर्ड्स, रिसोर्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। अब रिसोर्स के कुछ टाइप्स हैं। रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। यहां पर 3 टाइप्स हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम नेचर से हम जो ड्रॉ करते हैं वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं। और इनको जब हम इस्तेमाल करते हैं इनको जो मॉडिफिकेशन है उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। मिसाल के तौर पर नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम नेचर से और इनको इस्तेमाल करने के लिए मच मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि एयर है, वाटर है, ठीक है, सोलर एनर्जी है, इनको ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन रिसोर्सेज होते हैं? जो फौरन इस्तेमाल होने के बाद रिन्यू होते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो फौरन रिन्यू होते हैं इस्तेमाल होने के बाद। जैसे कि हमारे पास सोलर एंड विंड एनर्जी है, फॉरेस्ट्स है, एयर है, वाटर है, इनको इस्तेमाल करने के बाद ये फौरन रिन्यू होते हैं। और मगर यहां पर फॉरेस्ट्स, एयर, वाटर जो है, अगर हम इनका जो अगर हम केयरफुली इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो इनके स्टॉक्स है वो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो इनके जो स्टॉक्स है वो क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं। अगर हम एयर पोल्यूशन करेंगे तो इसके स्टॉक्स जो है वो इफेक्ट होते हैं। अगर हम वाटर पोल्यूशन करेंगे तो इसका जो स्टॉक है वो इफेक्ट होता है। ऐसे ही है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो इस्तेमाल करने के बाद अगर वो खत्म हो जाते हैं तो वो रिन्यू होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लेते हैं। जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। अगर कोल एंड पेट्रोलियम या नेचुरल गैस खत्म होता है तो इसको हजारों साल लगते हैं रिन्यू होने में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर दूसरी कैटेगरी जो है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो इंसान ने खुद बनाए होंगे। ठीक है, जैसे कि रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, या मशीनरी है, या बिल्डिंग्स है, ठीक है, या ब्रिजेस है। तो ये रिसोर्सेज है ये हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको इंसान ने बनाया है। कैसे बनाया है? इंसान ने पहले जो नेचुरल रिसोर्स है उसको मॉडिफाई किया है, फिर ये चीजें बनाई है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज।
तीसरा जो है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज किन्हें कहते हैं हम? ह्यूमन रिसोर्स हम सीधा पर्सन को कहते हैं, पर्सन, ठीक है, यस, पर्सन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये पर्सन है इसको इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं क्योंकि ये अपनी इसने जो ये नॉलेज हासिल की होती है, स्किल सीखा होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मतलब करता है, तो जो ये नॉलेज सीखता है, स्किल का इस्तेमाल करने के बाद, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद, जो ये नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करने के बाद जो ये रिसोर्स बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। जो ये मतलब कोई रिसोर्स बनाता है, पर्सन ही बनाता है, पर्सन रिसोर्स बनाता है, मतलब ह्यूमन मेड रिसोर्स पर्सन ही बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करता है अपनी मतलब नॉलेज के बेस पे, स्किल के बेस पे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद ये नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करता है, फिर कोई रिसोर्स बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। और इसका एक और नाम है, वो है स्पेशल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल पर्सन है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये था आज का लेक्चर गाइज। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।